सिस्टम के मैंने आपको बताया थे दो पार्ट्स हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्दर टू पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हमने ब्रेन का जो प्रीवियस लेक्चर तो उसमें कर लिया था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? टिब्यूलर बंडल स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स का टिब्यूलर बंडल है, यानी जो नर्व्स की ट्यूब है जब वो बंडल बनाती हैं तो उसे स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। ये ब्रेन की स्टेम से स्टार्ट होता है। ये सपोज करें ये ह्यूमन ब्रेन है, इसकी ये स्टेम से स्टार्ट होता है। ये इसके अंदर मेनिंजेस वगैरह ब्रेन की। सो ये ह्यूमन ब्रेन की स्टेम से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है? जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है वहां तक जाता है, लोअर बैक तक ये वहां तक जाता है। ब्रेन की तरह स्पाइनल कॉर्ड में भी क्या है, हमने बात किया कि ब्रेन क्या है, स्कल के अंदर क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट है और उसके अंदर क्या है, मेनिंजेस है। मेनिंजेस क्या कर रही है, उसे प्रोटेक्ट कर रही है। सिमिलरली जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर भी क्या है, मेनिंजेस है, वो उसे प्रोटेक्ट कर रही है। और मेनिंजेस का हमने देखा था वो प्रोटेक्शन का काम कर रही है, इसके अलावा फूड सप्लाई कर रही है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टिब्रल कॉलम है, स्पाइनल कॉर्ड को अब जो ब्रेन है उसे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? उसे क्रेनियम प्रोटेक्ट कर रहा है या स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है? लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है उसे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? उसे वर्टिब्रल कॉलम्स जो है प्रोटेक्ट कर रहा है। जो आउटर रीजन है स्पाइनल कॉर्ड का वो किस चीज से बना हुआ है? वो व्हाइट मैटर से बना हुआ है। जिस तरीके से हमने किस में स्टडी किया था, हमने सेरिब्रम में स्टडी किया था ब्रेन के, कि उसमें क्या है, ग्रे मैटर है और व्हाइट मैटर है। इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर पार्ट है वो किस चीज से बना हुआ है? व्हाइट मैटर से। और इस व्हाइट मैटर के अंदर माइलिनेटेड एक्सन्स है, बिल्कुल उस तरीके से जैसे ब्रेन के अंदर व्हाइट मैटर के अंदर माइलिनेटेड एक्सन्स है, इसके भी व्हाइट मैटर के अंदर माइलिनेटेड एक्सन्स है। जो सेंट्रल रीजन है, इसका जो सेंट्रल रीजन है वो क्या है, वो बटरफ्लाई शेप है। वो क्या है, बटरफ्लाई शेप है। जो इसका सेंट्रल रीजन है वो क्या है, वो बटरफ्लाई शेप है। और उसके अंदर क्या है, जो वो बटरफ्लाई शेप है वो किस कलर का है, वो ग्रे कलर का है। उसके अंदर क्या है, ग्रे मैटर है। बिल्कुल ब्रेन की तरह इसका ग्रे मैटर है। और ग्रे मैटर जिस तरीके से ब्रेन में सेरिब्रम का ग्रे मैटर है, वैसे ही इसका ग्रे मैटर है। उस ग्रे मैटर में क्या है कि उस ग्रे मैटर के अंदर नॉन माइलिनेटेड एक्सन्स पाए जाते हैं। व्हाइट मैटर में याद रखें, ब्रेन के भी और स्पाइनल कॉर्ड के भी, दोनों के व्हाइट मैटर में क्या होते हैं, माइलिनेटेड एक्सन्स होते हैं। और ग्रे मैटर में क्या होते हैं, दोनों ग्रे मैटर्स में क्या होता है, नॉन माइलिनेटेड एक्सन्स होते हैं। अब क्या होते हैं, जो ब्रेन जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर 31 पेयर्स हैं। किसके? स्पाइनल नर्व्स के। कितने पेयर्स हैं? 31 पेयर्स। तो इसके 31 पेयर्स हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही होती हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा रही होती हैं। तो इनके कितने पेयर्स हैं? 31 पेयर्स। और टोटल ये कितनी होगी? 62। और इन्हें क्या किया जाता है, ये बोली जाती है कि ये मिक्स्ड नर्व्स हैं। कौन सी नर्व्स हैं? मिक्स। हमने नर्व्स की टाइप्स पढ़ी है, हमने पढ़ी है सेंसरी नर्व्स है, हमने पढ़ी थी हमने, इसके अलावा मोटर नर्व्स पढ़ी थी और एक हमने मिक्स्ड नर्व्स पढ़ी थी। तो ये कौन सी नर्व्स हैं? ये 31 पेयर्स और सारी की सारी कौन सी हैं? ये मिक्स्ड नर्व्स हैं। क्योंकि हर किसी में क्या होता है, जब मैंने बताया सेंसरी नर्व्स भी है, उसके अंदर म्यूटर न्यूरॉन्स भी हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स भी हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है, उस पॉइंट को क्या होते हैं, 2 रूट्स होती हैं। अब क्या होता है, पॉइंट ऐसा पॉइंट, ठीक है, जहाँ से ये अराइज हो रही होती हैं, ठीक है, ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है, स्पाइनल नर्व के 2 रूट्स होते हैं। स्पाइनल नर्व के अराइज होने के लिए क्या होता है, 2 रूट्स होते हैं। और ये क्या करते हैं कि दोनों रूट्स मिलते हैं। फिर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, आपकी बुक पे ये ड्रॉ हुआ है। सो ये अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये देखें, एक नर्व यहाँ से जाएगी, एक यहाँ से। ये दोनों नर्व्स क्या होती हैं, एक पॉइंट पे क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। एक पॉइंट पे ये दोनों नर्व्स मिल जाती हैं। सो ये यूनाइट हो जाती हैं एक पॉइंट पे जाके। दोनों नर्व्स 2 अलग पॉइंट्स ओरिजिनेट होती हैं और आगे जाके क्या हो जाती हैं, यूनाइट हो जाती हैं। और ये क्या हो जाती हैं, एक ही मिक्स्ड नर्व बन जाती है। जो डोर्सल रूट होती है उसमें क्या होते हैं, सेंसरी एक्सन्स होते हैं। डोर्सल में क्या होते हैं, सेंसरी एक्सन्स होते हैं और गैंग्लियंस होते हैं, जहाँ पे सेल बॉडीज लोकेटेड होती हैं। और जो वेंट्रल रूट होती है उसके अंदर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। यानी जो डोर्सल है, डोर्सल बोल जाता है इसको, और ये वेंट्रल है। डोर्सल रूट में क्या होता है कि डोर्सल में क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं
और जो दूसरी है उसमें क्या होते हैं, जो मोटर है, जो दूसरी है जो वेंट्रल है उसमें क्या होते हैं, उसमें मोटर एक्सन्स पाए जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के क्या फंक्शन है, ब्रेन के हमें फंक्शन पता है कि वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अब स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये बॉडी पार्ट्स और जो ब्रेन है उनके दरमियान लिंकेज का काम कर रहा है। ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो उसके दरमियान जो लिंकेज बना रहा है वो कौन बना रहा है, वो बना रहा है स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस को। नर्व इम्पल्सेस को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से नर्व इम्पल्सेस आ रही हैं, उन्हें क्या करता है, ट्रांसमिट करता है हमारे ब्रेन तक। हमने देखा है ना स्पाइनल कॉर्ड का ये जो पार्ट है बेटा, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से कनेक्टेड होता है। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है, इसी तरीके से ये डिफरेंट पार्ट्स आपस में कनेक्टेड है। हमने स्टडी किया हुआ है कि ह्यूमन के अंदर कोऑर्डिनेशन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बाकायदा तौर पे कोऑर्डिनेशन है। तो ये क्या है, ये नर्व इम्पल्सेस को कैरी करता है, उसे क्या करता है हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, जिसकी वजह से ब्रेन क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है। एक और काम ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेटर के तौर पे हेल्प करता है। दूसरा ये क्या करता है, रिस्पॉन्स, और बहुत सारे जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो सिंपल रिफ्लेक्सेस हैं, उसमें भी हेल्प करता है। तो ये दो फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड के। नेक्स्ट है हमारे पास नर्वस सिस्टम की जो दूसरी टाइप है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, अब हमने कौन सा सिस्टम पढ़ना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स से बना होता है। एक तरफ में नर्व्स होती हैं, दूसरा इनके अंदर क्या होते हैं, गैंग्लिया। अब नर्व्स की टर्म तो हमने पढ़ी हुई है, नर्व्स की टर्म हमने पढ़ी है। गैंग्लिया जो है ये किस में है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। गैंग्लिया है न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज है उनके क्लस्टर्स को क्या बोला जाता है, गैंग्लिया। न्यूरॉन की सेल बॉडी के क्लस्टर्स को क्या बोला जाता है, इन्हें गैंग्लिया बोला जाता है। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस के बाहर प्रेजेंट होते हैं। नर्व क्या करती हैं, नर्व जो है ब्रेन की तरफ लेके जाती है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाती हैं। इस वजह से इन जो ये जो नर्व्स हैं इन्हें बोला जाता है स्पाइनल नर्व्स या क्रेनियल नर्व्स। और दोनों अपने नेम से शो कर रही हैं कि कौन सी ब्रेन की तरफ जाएगी और कौन सी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगी। स्पाइनल नर्व जैसे शो करिए स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगी। क्रेनियल नर्व हम बोलते हैं क्योंकि जो हमारा ब्रेन है क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट है, तो जो ब्रेन की तरफ नर्व जा रही है वो क्या है, वो क्रेनियल नर्व्स है। अब ह्यूमन के अंदर 12 पेयर्स प्रेजेंट हैं क्रेनियल नर्व्स के और 31 है स्पाइनल नर्व्स के। 12 पेयर्स हैं क्रेनियल नर्व्स के और 31 पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व्स के। ह्यूमन के अंदर 12 पेयर क्रेनियल के हैं, 31 स्पाइनल नर्व्स के हैं। और कुछ जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो सेंसरी होती हैं, कुछ होती है मोटर होती है और कुछ होती है वो मिक्स्ड होती है। हमने नर्व्स की टाइप्स पढ़ी है ना, तो इसके अंदर तीनों टाइप्स पाई जाती हैं। जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनकी तीनों टाइप्स होती हैं, क्रेनियल भी होती हैं, सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती हैं और मिक्स्ड भी होती हैं। जबकि जो स्पाइनल नर्व्स हैं क्रेनियल नर्व्स, तो इस किस्म के जो स्पाइनल नर्व वो सारी की सारी क्या है, मिक्स्ड नर्व्स हैं, यानी सारी की सारी जो थर्ड टाइप है नर्व्स की वो है। अब क्रेनियल और जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो क्या करती हैं, दो पैचवेज बनाती हैं। ये दोनों मिलके क्या कर रही हैं, दो पैचवेज बना रही हैं। एक है सेंसरी पैथवे, एक है सेंसरी पैथवे, जिसमें क्या होता है कि ये इंपल्सेस को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके आता है। हमने क्या किया, कोई भी स्टिमुलस हमारी बॉडी ने रिसीव किया, अब वो स्टिमुलस हमारी बॉडी की तरफ कौन लेके जाता है, वो लेके जाता है सेंसरी पैथवे। और दूसरा है मोटर पैथवे। मोटर पैथवे ये मोटर पैथवे क्या करता है, नर्व इंपल्सेस को क्या करता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसे इफेक्ट्स मिलेगा। अब हमारी बॉडी के किन ऑर्गन्स ने रिस्पॉन्स शो करना है, अब जो यहाँ तक हमारे ब्रेन तक मैसेज लेके गया वो सेंसरी पैथवे है। अब क्या हुआ, सेंसरी जो वापस लेके आया मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस हमारी बॉडी में लेके आया, वो कौन सा पैथवे है, वो मोटर पैथवे है। मोटर पैथवे में दो सिस्टम बनते हैं। अब मोटर पैथवे फर्दर दो सिस्टम बनाते हैं, एक सोमैटिक सिस्टम बनाते हैं और एक बनाते हैं ऑटोनोमिक। एक सोमैटिक सिस्टम बनाता है और एक ऑटोनोमिक सिस्टम बनाता है। अगर सोमैटिक सिस्टम की बात की जाए तो सोमैटिक सिस्टम जितने भी कॉन्शियस या वॉलंटरी एक्टिविटीज है उन्हें कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स तक जो है मैसेजेस लेके आता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है
वो ऑटोनॉमिक हमें नेम से इधर हो रही उनको कंट्रोल करता है जो इनवॉलंटरी है, जो अनकॉन्शियस में हम कर रहे होते हैं। ऑटोनॉमिक क्या कर रहे होते हैं, जो इनवॉलंटरी एक्शंस है जो हम अनकॉन्शियस स्टेट में कर रहे होते हैं उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये मैसेज कंडक्ट करते हैं कार्डियक मसल्स तक। आप कार्डियक हमें पता है हार्ट से रिलेटेड होती है, सो ये क्या करता है कार्डियक मसल्स तक करता है। इसके अलावा स्मूथ मसल्स तक, तो ये जो मसल्स है हमारे ये ऑटोमेटिकली वर्क कर रहे होते हैं ग्लैंड तक। इसके अलावा जो अगर बात करें तो ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है वो फिर फर्दर डिवाइडेड है। ऑटोनॉमिक जो सिस्टम है वो फर्दर डिवाइडेड है सिंपैथेटिक सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक में। जो हमारे पास ऑटोनॉमिक सिस्टम है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइडेड है। सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो इमरजेंसी सिचुएशन में सिंपैथी होती है ना, आप सिंपैथी से याद रख लें कि ये क्या करता है इमरजेंसी नर्वस सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करता है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है फाइट और फ्लाइट। इसे बोला जाता है कि ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, यानी या तो लड़ो या फिर जो है भाग जाओ, किसी भी तरीके से। तो ये क्या बोला जाता है, ये है फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स। और इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है कि ये क्या करता है कि जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है जैसे हमारी बॉडी है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या हमारे अंदर डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगी तो उसमें ये क्या करता है हेल्प करता है। तो ये क्या करता है उस वक्त ये क्या करता है नेसेसरी एक्शंस उन्हें लेता है। इसके अलावा अगर देखा जाए और ये क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हम अपनी आंखें से करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट है जब स्ट्रेस एंड होता है तो फिर कौन सा सिस्टम काम करता है, वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है। और ये क्या करता है कि जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें नॉर्मलाइज करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पीपल्स जो हमने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करता है, पीपल्स को डाइजेशन को प्रमोट करता है और क्या करता है कि जो हार्ट बीट का रेट है उसे स्लो करता है और ब्रीथिंग रेट को भी स्लो करता है। हमें पता है कि क्या होता है जब हम किसी खुदा न खास्ता हमें कोई बुरी खबर मिलती है हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो वो क्या उस वक्त जो सिस्टम काम कर वो सिंपैथेटिक सिस्टम था, उसने क्या किया हमारे दिल की धड़कन तेज कर दी। हमारे बहुत सारे और जो सिस्टम्स हैं उन्हें वो क्या कर रहा है डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन जब हमारे पास हम थोड़ी देर बाद या कुछ टाइम बाद हम जब नॉर्मल होते हैं तो फिर कौन सा सिस्टम वर्क करता है, वो पैरासिम्पैथेटिक वर्क करता है। तो वो क्या करता है, बल्कि हमें यूँ कहना चाहिए कि सिंपैथेटिक वर्क करता है तो साथ ही पैरासिम्पैथेटिक हमारी क्या करता है बॉडी को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। इसी वजह से होता है कि हम बहुत ज़्यादा शॉक के बाद हमें बात का लगता है कि ये जो शॉक है हमारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि अक्सर शॉक के बाद क्या होता है हम नॉर्मलाइज हो जाते हैं, कुछ टाइम बाद हम नॉर्मलाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त क्या होता है हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो वर्क करता है और वो क्या करता है हमारा जो बॉडी का सिस्टम है उसे क्या करता है नॉर्मलाइज कर देता है। सो हमारा ये वाला लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रिफ्लेक्स आर्क अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।